हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फील द यूनिवर्स 369 टैरोट। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खुश होंगे, अपने लाइफ को अच्छे से डील कर रहे होंगे और अच्छे अच्छे प्लानिंग्स बना के आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, आज की जो रीडिंग है वो मकर राशि वालों के लिए है। सो कैप्रिकॉर्न ज़ोडिएक साइन के ऊपर हम यहाँ रीडिंग करने जा रहे हैं। ठीक है, लेट मी गिव मी अ सेकेंड। ओके, मैं ये निकालना भूल गई थी। तो कैप्रिकॉर्न वालों के लिए रीडिंग रहने वाली है। हम यहाँ पे देखेंगे कि जितने भी हम मकर राशि वाले हैं उन लोगों का इस वक्त उन लोगों का जो लाइफ में जो है न्यू चैप्टर क्लास शुरू होने वाला है। दूसरी चीज़, हम आपके लिए यहाँ पे गाइडेंस के साथ साथ जो है आपकी जनरल सिचुएशन की बात करेंगे और वहीं से आप रेजोनेट करके देखेंगे अपनी रीडिंग को। बाकी हम यहाँ टाइम प्रेडिक्शन निकालने की कोशिश करेंगे अगर प्रॉपर आता है तो। ठीक है, रीडिंग में बने रहना है, कुछ भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि यहाँ एक एक पॉइंट पर जो है आपको हर तरह की जानकारी मिलेगी, डिटेल्ड में मिलेगी। सेकेंड थिंग कि जितने भी हम मकर राशि वाले हैं वो ये रीडिंग देख सकते हैं। बट अगर आपसे जनरल सिचुएशन मैच कर जाता है, चाहे आप किसी भी साइन के हो, तो भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं जो मकर राशि वाले नहीं है। या फिर अगर आपके बर्थ चार्ट में कहीं भी मकर राशि का इन्वॉल्वमेंट है तो ये रीडिंग आपकी। ओके, सो देखते हैं। सो गाइस, जब तो मैं शफलिंग कर रही हूँ, आप लोग यूनिवर्स से प्रे कीजिए, उनसे बोलिए जो आए आपके लिए आए। ओके, सो लेट्स सी। इसे मैं साइड रख देती हूँ। सो मकर राशि वालों के लिए देखते हैं। गाइस, ये रीडिंग सबके लिए, ठीक है, सारे जेंडर्स के लिए, सारे एजेस जितने भी एज के हैं लोग हैं सबके लिए है। सबकी जनरल सिचुएशन बारे बताइए प्लीज़। देखते हैं मकर राशि वाले। ओके, पहले ही कार्ड इतनी जल्दी आया है, 7 ऑफ पेंटिकल्स। वन मोर कार्ड प्लीज़। बड़ी जल्दी आ रहे हैं मकर राशि वालों को, बड़ी जल्दी है देखने की। द मैजिशियन नंबर 1। वन मोर कार्ड प्लीज़। नाइन ऑफ स्वॉर्ड। ओके, आई होप आपको कार्ड ठीक से दिखाई दे रहे होंगे। ओ गॉड। ओके, बॉटम से डेक से है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड। ठीक है, सो जनरल सिचुएशन कैसे हो सकता है? सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं गाइस, इस वक्त जो मेरे व्यूअर्स हैं ना वो बहुत गुस्से में जी रहे हैं। अंदर ही अंदर एक कुछ जो है गुस्सा इस टाइप की, मतलब अंदर कुछ आपके अंदर जो है कोई गुस्सा वगैरह भरा हुआ है किसी भी बात को लेके। ये हो सकता है गुस्सा भरा हुआ होना, या फिर मैं की बात रिपीट करे जा रही हूँ। ओके, मेरा ध्यान कहीं और हो गया था। सो जैसे कि सीरियस, अपनी ज़िंदगी में सीरियस होना। ओके, क्योंकि वो सीरियसनेस आपके अंदर क्यों जागी? वो सीरियसनेस आपके अंदर इसलिए जागी क्योंकि आप 9 ऑफ स्वॉर्ड की कंडीशन में जी रहे हैं, विच मीन्स यू आर स्टक। आप स्टक हैं, फंसे हुए हैं, खासकर अपनी वैसी ज़िंदगी में, मतलब अपनी एक प्रैक्टिकल ज़िंदगी में फंसे हुए हैं। इमोशनली मैं नहीं बात कर रही हूँ, प्रैक्टिकली बात कर रही हूँ। प्रैक्टिकल लाइफ होती है जिसमें इंसान को जीने के लिए सही पैसा चाहिए, इज़्ज़त चाहिए, अच्छा घर चाहिए, लोग चाहिए। ये प्रैक्टिकल थिंग होती है। ओके, ये मटेरियलिस्टिक चीज़ें होती हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो इंसान को जीने के लिए इनमें से कुछ भी नहीं चाहिए सिवाय सांसों के और 2 वक्त के खाने के लिए। लेकिन प्रैक्टिकली मटेरियलिस्टिक लाइफ अगर जीनी है तो इंसान को फिर सब कुछ चाहिए, सब कुछ, एवरीथिंग का मतलब कि उसको अपनी हेल्थ के लिए जो है एक अच्छी डाइट भी चाहिए, खाने के साथ साथ एक अच्छा डाइट प्लान भी चाहिए, उसके साथ साथ अच्छा अपनी बॉडी को मेंटेन करने के लिए जिम भी चाहिए। और जिम में जो जो चीज़ें यूज़ हो सकती है, ये अपनी बॉडी को जैसे मेंटेन करने के लिए जिन जिन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है वो सब चीज़ें चाहिए। या फिर अगर एक अच्छी बेहतरीन लाइफ जीनी है तो इतना पैसा होना चाहिए कि आप अच्छा कपड़ा पहने, ब्रांड पहने। ये मटेरियलिस्टिक लाइफ होती है। तो मुझे काफ़ी यहाँ पे जो व्यक्ति है, जितने भी मेरे मकर राशि वाले हैं, उनका जो इस वक्त माइंडसेट दिखाई दे रहा है वो मटेरियलिस्टिक लाइफ की तरफ दिखाई दे रहा है। मतलब कि ठीक है, बहुत हो गई ये कॉम्प्रोमाइज़ की ज़िंदगी, अब वो ज़िंदगी जीनी है जिसके अंदर इंसान जो है मतलब अब ज़िंदगी को इतना सीरियस लिया है कि अब आप चाहते हैं कि अपने शौक़ से जीना, मतलब कि कुछ ज़रूरतें हैं उनके लिए मन ना मारना पड़े, है ना। मज़े करे ज़िंदगी के, लाइफ को एंजॉय करे, बाहर जाए, मॉल में जाए, पिक्चर देखे, जिनके शौक़ है पिक्चर वगैरह देखने के, या जो भी आप लोगों के शौक़ है वो आप पूरा करें। डिस्को जाएँ, फ्रेंड के साथ चिल करें, हैंग आउट करें, या अपने पार्टनर के साथ चिल करें, है ना। उनको गिफ्ट दें, गिफ्ट लें,
है ना, और पैसा खर्च करें और एक अच्छी ज़िंदगी जिए, माँ बाप के ऊपर भी खर्च करें, माँ बाप को रेस्टोरेंट लेकर जाए, खुद के ऊपर खर्च करें, खुद की चीज़ों के लिए किसी का मुँह ना देखना पड़े। तो लाइक मुझे यहाँ पे जो मेरे व्यूअर्स हैं ना, वो मटेरियलिस्टिक ज़िंदगी, एक प्रैक्टिकल ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा सीरियस होते हुए दिखाई दे रहे हैं, और वो चाहते हैं कि अब वो अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसा कर दें, कुछ ऐसा मैनिफेस्ट कर लें, या फिर कुछ ऐसा कर दें कि मतलब यू वांट एवरीथिंग, कि सब कुछ आपके पास हो जाए, तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। और यहाँ पे जो मेरे व्यूअर्स हैं उस अपने ड्रीम्स को फुलफ़िल करने के लिए बहुत ज़्यादा एफ़र्ट लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपने स्टकिंग चीज़ों से निकलने के लिए एफ़र्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, मेहनत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब आप मेरे व्यूअर्स इतने सीरियस दिखाई दे रहे हैं विद द क्वीन ऑफ सॉर्ड की एनर्जी से, मेरे व्यूअर्स इस वक्त राइट नाउ इतने सीरियस दिखाई दे रहे हैं कि अब चाहते हैं कि मेहनत करें, कैसे भी करें, बट खूब सारा जो है ना, इतनी इनकम ऑफ सोर्स कर लेना है, सोर्स ऑफ इनकम कर लेना है, या फिर जो है इतना कमा लेना है, या फिर अपना औहदा इतना बना लेना है, इतनी मेहनत कर लेनी है, और अपने सब्र बहुत रख लिया, लेकिन अब इतने रिज़ल्ट चाहिए कि आप अपनी ज़रूरतों को पूरा करें, आप अपनी ज़िंदगी को अपने मन मुताबिक जिए, और आपको किसी भी चीज़ों से इतना कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े। ये मेरे व्यूअर्स की राइट नाउ की सिचुएशन दिखाई दे रही है, ठीक है। ये इस तरीके से आप सोच रहे होंगे, आपका माइंडसेट चल रहा होगा, ये आपकी लाइफ चल रही होगी, लेकिन ये बात से मुझे एक बात कन्फर्म है कि आप जो है ना प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग में है। अगर आप स्ट्रगलिंग में नहीं होते तो आपकी इस तरह की एनर्जी नहीं आती है ना, प्रैक्टिकल सी बात है। ओके, सो लेट्स सी, देखते हैं न्यू चैप्टर के हवाले से। सो लेट्स सी, बताइए जो मकर राशि वाले हैं उनके लिए बताइए न्यू चैप्टर। ओके, न्यू चैप्टर क्लास शुरू होने वाला है, क्लैरिफाई कर दीजिए। 7 ऑफ पेंटिकल्स न्यू चैप्टर के हवाले से बताइए मुझे, क्लैरिफाई कर दीजिए न्यू चैप्टर को, द मैजिशियन कार्ड को लेके प्लीज़। बहुत सारे कार्ड हैं, कंफ्यूज हो गई। गिव मी अ वन कार्ड स्ट्रॉन्ग क्लैरिफिकेशन। वन मोर कार्ड प्लीज़, 9 ऑफ सॉर्ड के हवाले से। सॉर्ड की एनर्जी, सॉर्ड की एनर्जी, सॉर्ड की एनर्जी, वन ऑफ द रेगुलर टू पेंटिकल। ओके, मकर राशि न्यू चैप्टर। सो सबसे पहले तो मैं बता दूं, यहाँ पे जो काफ़ी लोग हैं, यहाँ पे हो सकता है यहाँ कोई नया जॉब, नया करियर, नया वर्क, नया इन्वेस्टमेंट, नई तरीके से पैसा आना, न्यू प्रमोशंस, ये सब चीज़ें एक्सपेक्ट करके बैठे हैं, जिससे कि आपकी ज़िंदगी आगे बढ़े। और जितना आपका प्रोफेशन आगे बढ़ेगा उतना आपका पैसा आगे बढ़ेगा, उतनी आपकी सैलरी, उतनी इनकम आपकी अच्छी होगी। तो काफ़ी लोग यहाँ पे मुझे ऐसे दिखाई दे रहे हैं कि आपका जो न्यू चैप्टर है वो इस चीज़ के हवाले से होने वाला है, पैसों के हवाले से होने वाला है। मतलब कि कुछ ऐसा होने वाला, न्यू चैप्टर जो है ना आपके करियर में ग्रोथ लेकर आ रहा है, लेकिन वो ग्रोथ फास्ट लेकर आएगा, बहुत फास्ट ग्रोथ लेके आएगा। फास्ट ग्रोथ का मतलब देखो गाइज, एक बात ध्यान रखना, फास्ट ग्रोथ जो ये वो वाली ग्रोथ है, इतनी फास्ट, जितनी फास्ट आ रही है उतनी फास्ट से चली भी जाएगी अगर आपने नहीं पकड़ा तो। अभी समझ में आ गया ना, इसको एडवाइस की तरह भी लीजिए मकर राशि वाले। आपके पास जो है ना न्यू चैप्टर में एक नया अपॉर्चुनिटी आने वाली है, आपकी प्रैक्टिकल और मटेरियलिस्टिक लाइफ को पूरा करने के लिए एक नई अपॉर्चुनिटी आने वाली है। वो अपॉर्चुनिटी जैसे भी आपका वर्क है उस हिसाब से आ जाएगी। जिस चीज़ के लिए भी आप प्रेयर कर रहे हैं, अपनी फाइनेंस को लेके या अपने करियर को लेके, जिस चीज़ को हवाले से आप प्रेयर कर रहे हैं वो बहुत फास्ट आने वाली है मकर राशि वाले। लेकिन वो जितनी फास्ट आई है ना उतनी फास्ट चली भी जाएगी अगर आपने उसे टाइम से मौके, मतलब कहते हैं ना कि मौके पे चौका नहीं मारा, तो वो जितनी तेज़ी से आई है उतनी तेज़ी से चली भी जाएगी। एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि अगर आप कोई जॉब का इंटरव्यू एक्सपेक्ट कर रहे थे किसी पर्टिकुलर जगह से, बहुत दिन वेट कर रहे हैं कि जॉब नहीं मिल रही, जॉब नहीं मिल रही, लेकिन सडनली आपके पास एक इंटरव्यू आया, लेकिन अगर आपने इस चीज़ को ज़रा भी ढील दे दी ना कि आज नहीं कल चले जाएंगे, तो वो अपॉर्चुनिटी फिर से चली ही जाएगी। तो मैंने कहा जितने झटके से अपॉर्चुनिटी आ रही है ना, तो झटके से चली भी जाएगी, तो आप उसको ग्रिप करना आपके हाथ में होगा, ठीक है। तो न्यू चैप्टर के हवाले से मुझे आपकी इनकम बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, और ये जो अपॉर्चुनिटी होगी ना ये अच्छी खासी आपको इनकम देगी। पहली बात ये, मतलब कि मुझे इसमें आपकी सैलरी अच्छी दिखाई दे रही है,
ठीक है। जो अगर अगर आप लोग यहाँ जॉब वाले हैं और कोई अच्छी जॉब का अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं तो इसमें आपकी सैलरी अच्छी रहने वाली है, मतलब पहले से अच्छी रहने वाली है। ये मत सोचिएगा कि जो पहली सैलरी थी या पहली इनकम थी उसी के बराबर या उससे 1-2 ऊपर रहेगा, नहीं ऐसा नहीं है। या ऊपर 19-20 वाली बात नहीं आनी हो रही है, उससे आपकी बहुत अच्छी इनकम रहने वाली है। इवन आपकी काफ़ी चीज़ें सेविंग में जाएगी और आपकी काफ़ी ज़रूरतों को पूरा करने का मौका भी मिलेगा। चाहे यहाँ मैं आपको ये बोलूँगी, अगर आपको वो जगह वो जॉब सूट नहीं करता और आपको लगता है ये चीज़ अच्छी नहीं है तो आप भले ही उसे कुछ महीनों बाद छोड़ दे या स्विच कर ले, कोई और देख के स्विच कर ले, लेकिन इसे ग्रिप ज़रूर कीजिएगा। क्यों? क्योंकि फ़िलहाल के लिए जिन जिन चीज़ों की आपको ज़रूरत है ना, जैसे कि होती है इंसान को कि फ़िलहाल के लिए 4-5 हज़ार की ज़रूरत है क्योंकि ये चीज़ें पूरी करनी है, तो कम से कम आप अपनी उस टाइम की ज़रूरतों को पूरा तो कर सकेंगे और अपने घर में जो देना है वो दे सकेंगे। ठीक है, फ़िलहाल के लिए जो भी 3-4 महीने की जो ज़रूरत है उसके लिए उस लायक उतना तो कमा ले। ठीक है, उसके बाद भले ही आप जॉब को स्विच कर देना, लेकिन फ़िलहाल के लिए इसे ग्रिप करना आपके लिए ज़रूरी है। ठीक है, मकर राशि वाले। दूसरी चीज़ मैं बताऊँ, आपकी जो न्यू चैप्टर है ना, इसमें मुझे काफ़ी लोगों के लिए ये एनर्जी मुझे पहले भी आई थी बट इससे मुझे कंफर्म कर दिया है। काफ़ी लोगों के लिए ये जो आपको मिलेगा, मैंने अभी बोला कि ये जॉब ऐसी रहेगी, ये जो काम होगा आपका ऐसा रहेगा, या फिर आप अगर स्टूडेंट भी है स्टिल ये जो कोर्स आपका ऐसा रहेगा जो आपको सब कुछ देगा। बट यहाँ पे देयर इज़ अ कंडीशन, न्यू चैप्टर में आपके साथ एक नई अपॉर्चुनिटी के साथ साथ एक डिस्टेंस भी आ रहा है। डिस्टेंस एज इन की आप थोड़ा दूर जा सकते हैं, काफ़ी दिनों तक आपके अपने ही घर वालों से मुलाकात नहीं होगी, आप शिफ्ट कर सकते हैं। यहाँ मुझे आपकी रोड वाली मतलब 50-60 किलोमीटर की या हज़ार कह रही हूँ 100 किलोमीटर की दूरी नहीं दिखाई दे रही है, मुझे काफ़ी दूरी दिखाई दे रही है। मतलब कि आपका अपने परिवार से मिलने में काफ़ी दिन लगा करेंगे, है ना। तो आप मुझे शिफ्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपकी ज़रूरतें पूरी होगी, पर उसके लिए देयर इज़ अ कंडीशन कि आपको कहीं और शिफ्ट होना पड़ेगा, कहीं और जाना पड़ सकता है, अपने घर से दूर जाना पड़ सकता है। और वो डिस्टेंस मुझे अच्छा खासा दिखाई दे रहा है, इतना लॉन्ग दिखाई दे रहा है कि अपने ही परिवार से मिलने हुए काफ़ी दिन काफ़ी अरसा हो जाया करेगा। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, सैटरडे घर आ जाते हैं या फिर महीने में 1 चक्कर मार लेते हैं, बट यहाँ पे मुझे आपको महीने का 1 चक्कर भी दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, इस तरीके से तो एक अपॉर्चुनिटी आ तो रही है बट साथ ही उसके साथ साथ लेकर आ रही है एक डिस्टेंस भी। ठीक है, शिफ्ट करना पड़ सकता है, हिम्मत आपको रखनी है। मैंने कहा ना कि भले अगर आपको सूट ना करे तो आप कुछ समय बाद वापस आ जाइएगा, पर 2-3 महीने काम करके क्या पता आपको काम सूट भी कर जाए। लेकिन होता है कुछ लोगों को नहीं समझ में आता, तो कम से कम 2-3 महीने काम करके जितना सैलरी आपकी इतनी अच्छी लग रही है या जितनी कमाई आपकी बन रही है उस या फिर जितना भी आप सीख रहे हैं उसके अंदर, उसको तो ग्रिप करो, उसमें तो कुछ तो करो उसके अंदर। तो कुछ समय के लिए भी अगर आप ले लेंगे ना तो आपकी बहुत सी ज़रूरत है, बहुत से काम पूरे हो जाएंगे, भले ही आप छोड़ के दूसरी स्विच कर ले। ठीक है, लेकिन उस टाइम के लिए आपकी सारी ज़रूरत पूरी हो जाएगी पहले ही महीने के अंदर, मैं बता दे रही हूँ। दूसरी यहाँ पे अगर जो लोग स्टूडेंट है और एडमिशन के हवाले से देख रहे हैं तो उनके लिए मैं बता रही हूँ कि अगर आपको कोर्स समझ में नहीं आता तो भले ही आप 3-4 महीने बाद स्विच कर ले, लेकिन उस टाइम के लिए आपके लिए वो ज्वाइन करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उस शुरू के 2-3 महीने में ना आपको बहुत सी चीज़ें क्लियर और साफ़ सुथरी पता लग जाएगी, बहुत सी चीज़ें आपको जो है ना यू नो एक्सप्लोर होने वाली है। ठीक है, तो आपको उस चीज़ को ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है, और जितना क्विक आ रही है उतनी क्विक चली भी जाएगी, ये बात का ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ पे काफ़ी चीज़ें जितनी आपकी स्टकिंग चीज़ें चल रही थी ना कि चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं, चीज़ों पे मन मारना पड़ रहा है, ये नहीं कर पा रहे, वो नहीं कर पा रहे, इस रीज़न की वजह से, सिर्फ इसी रीज़न की वजह से कि चीज़ें फॉरवर्ड मूव नहीं ले रही है, तो अब फाइनली वो फॉरवर्ड मूव भी लेगी और आपकी जितनी भी स्टकिंग है वो हटेगी, आप खुद उसे मैनेज करेंगे, यहाँ पे कोई और मैनेज करने नहीं आएगा। ठीक है, ये आपका न्यू चैप्टर में आपकी मुझे ओवरऑल अगर मैं समरी दूँ आपको तो न्यू चैप्टर में आपकी मुझे ज़रूरतें पूरी होती हुई दिखाई दे रही है, एक अपॉर्चुनिटी मिलती हुई दिखाई दे रही है, बट देयर इज़ अ कंडीशन कि वो जितनी जल्दी आएगी उतनी जल्दी चली भी जाएगी, तो आपको ग्रिप जल्दी करना है। दूसरी, जिन चीज़ों को आप अब तक स्टकिंग के साथ जी रहे थे कि समझ नहीं आ रहा था क्या करें और किस तरीके से इसे मैनेज करें, तो अब वो फाइनल आपके ही थ्रू मैनेज हो जाएगा। एंड द लास्ट थिंग इज़ कि आपकी ज़िंदगी आपके कंट्रोल में होने वाली है। थोड़ी सी एनर्जी, अगेन डिस्टेंस है यहाँ पे, डिस्टेंस का थोड़ा सा मुझे मसला आया है, लेकिन थोड़ी सी यहाँ पे एनर्जी काफ़ी लोगों के लिए ऐसी भी है कि आप हो सकता है थोड़ा सा जगलिंग करें। जगलिंग मतलब करूँ कि नहीं करूँ, जैसा भी मैंने बताया भी कि जल्दी आई है उतनी जल्दी चली भी जाएगी, तो थोड़ी सी जगलिंग की एनर्जी आपकी बनेगी, बट आपको उसे मैनेज करना पड़ेगा, ये कंडीशन है। ओके, सो लेट्स सी और देखते हैं यहाँ से क्या आता है। एडवाइस दीजिए। मैं बस ये कहूँगी, सूट करे ना करे पर आपको इसे ग्रिप करना ज़रूरी है, क्योंकि चाहे आप इसको ग्रिप करके चाहे 1 महीने का ही वक्त इसके ऊपर देना, इसमें आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है, भले ही उसके बाद छोड़ दें। ठीक है, 1 महीने तक का आपको इसको वक्त देना ज़रूरी है। ओके, वी हैव मोमेंट टू मोमेंट, 1 मोर कार्ड प्लीज़। साइलेंस। ओके, यहाँ पे जो आपके लिए गाइडेंस है वो ये है
कि इस न्यू चैप्टर, न्यू अपॉर्चुनिटीज़, बॉटम साइड स्लोइंग डाउन, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से आपके लिए गाइडेंस सीधे सीधा ये आई है कि आपको चीज़ों को ग्रिप लेना है और इस चीज़ को समझदारी से लेके चलना पड़ेगा। लड़ना भिड़ना नहीं है, दिमाग ख़राब नहीं करना है, डिप्रेशन में नहीं जाना है, बल्कि फूक फूक के चीज़ों को कदम लेना है, आगे बढ़ना है, चीज़ों को मोमेंट टू मोमेंट करना है। इसको अपनी ही करियर का या अपनी ही ज़िंदगी का एक स्टेप समझे कि एक की ज़िंदगी की सीढ़ी में एक स्टेप ये भी आया है, तो उस स्टेप को पकड़िए। अगर आप उसको जंप करके दूसरी सीढ़ी पे चढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपका पैर लड़खड़ा सकता है, आपके साथ गड़बड़ भी हो सकता है। तो चुपचाप शांति के साथ उस सीढ़ी को पार कर लीजिए, और वो सीढ़ी आपकी न्यू चैप्टर की सीढ़ी है। क्योंकि यहाँ मुझे बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जी आई है कि इस चीज़ से आप कहीं ना कहीं थोड़े बहुत अनसेटिस्फाई होंगे ज़रूर, है ना, लेकिन आपके लिए ग्रिप करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने इस अपॉर्चुनिटी को छोड़ा क्यों तो आपका ज़्यादा नुकसान है, एज़ कम्पेयर कि आप इसे ज्वाइन करें तो आपका नुकसान है। हो सकता है 2-3 महीने बाद आपको लगे कि ना ये अपॉर्चुनिटी में मज़ा नहीं आ रहा, पर वो जो 2-3 महीने होंगे ना वो आपकी लाइफ टाइम बहुत काम आने वाला है। मार्क माई वर्ड्स, ओके, ये बात का ध्यान रखना। सो देखते हैं थोड़ा सा टाइम प्रेडिक्शन, ये अपॉर्चुनिटी आने के कब चांसेस हैं। ओके, इस अपॉर्चुनिटी के चांसेस बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए। लेट्स सी आप लोग के अपॉर्चुनिटीज़ के टाइम प्रेडिक्शन क्या है। वी हैव फरवरी मंथ, ओके, वन मोर कार्ड प्लीज, कर दीजिए। बॉटम से एक्स है जजमेंट, ठीक है। सो गाइज़ यहाँ पे जो मुझे इस अपॉर्चुनिटी के जो अपकमिंग चांसेस दिखाई दे रहे हैं वो दिखाई दे रहे हैं काफ़ी लोगों के लिए। ये आपका अक्टूबर से लेके फरवरी तक, अक्टूबर से लेके फरवरी तक आपके अनएक्सपेक्टेड टाइम में ये चीज़ हो जाएगी, और पूरी ज़िंदगी चेंज होने के चांसेस है। यहाँ तक इतनी ज़िंदगी चेंज होने के चांसेस है कि आपकी परमानेंट लाइफ में चेंज आ जाएगा। एक होता है कि थोड़े वक्त के लिए ऐसा ऐसा हुआ था, उसके बाद वापस से लाइफ ऐसी हो गई, ऐसा यहाँ नहीं होगा। उस अपॉर्चुनिटी से जो अक्टूबर में अपॉर्चुनिटी आएगी ना, मतलब आने वाला नेक्स्ट अक्टूबर से लेके फरवरी तक, ये अपॉर्चुनिटी उस समय के बीच में अनएक्सपेक्टेड टाइम पे आ सकती है, ठीक है। अनएक्सपेक्टेड टाइम मतलब किसी भी वक्त आ सकती है, किसी वक्त शुरुआत होगी, और वो जो शुरुआत होगी ना वो ऐसी होगी, मतलब वो जो चांस होगा ना, अपॉर्चुनिटी वो ऐसी होगी जो आपकी ज़िंदगी में एक परमानेंट चेंज दे देगी। मतलब इससे आपको आगे बहुत फ़ायदा होने वाला है, जो कि भी मैंने थोड़ी देर पहले बताया भी आपको कि भले ही आप इसको 2-3 महीने बाद छोड़ दें इस अपॉर्चुनिटी को, लेकिन वो जो 2-3 महीने है ना वो आपको ज़िंदगी भर का फ़ायदा देने वाला है। इस चीज़ के लिए आप ध्यान रखना, इसलिए आपके लिए ये ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो कोई कोर्स हो, चाहे वो आपका कोई जॉब हो, ओके, ये चीज़ है। सो गाइज़ बताइएगा कैसी लगी आपको रीडिंग। अगर आपसे रेजल्ट हुई है तो मुझे कमेंट सेक्शन को ज़रूर से बताइएगा। रीडिंग को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।